इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, कहाँ पे, अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में लिखा होगा चुका है। क्या लिखा होगा? चुका है। क्या लिखा रहेगा? चुका है, ठीक है। उसके बाद लिखा रहेगा चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, चुके हैं, ठीक है। देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। चुका हूँ, चुका हूँ, क्या लिखा रहेगा भैया? चुका हूँ। और क्या लिखा रहेगा? या है। क्या लिखा रहेगा? या है, ई है, ए है, ठीक है ना, ये आएंगे, ठीक है। क्या आएगा? या है, ई है, ए है, या है, ई है और ये हैं, या है, ई है, ए हैं, ठीक है। ये आएंगे आपको। क्या रहेगा इसमें? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं, ठीक है। या ई को हम ऐसे भी आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? तो आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। हम क्या याद करके रखेंगे? देखिए अगर आपको ये तो रटी रटाई विद्या है, ठीक है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि वर्क कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ मैंने खाना खाया है, क्या मतलब है? कि मैं खाना खा चुका हूँ। इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं, मैंने खाना खाया है। मैंने ताजमहल देखा है, इसका क्या मतलब? मैं ताजमहल देख चुका हूँ, ठीक है। मैंने कहानी पढ़ा है, क्या मतलब? मैंने कहानी पढ़ लिया, यानी मैं कहानी पढ़ चुका हूँ। बात तो एक ही है। बस इसमें आपको याद रखना है कि इसमें काम कंप्लीट होगा। जिसको नहीं याद रहेगा इस तरह से याद कर लेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आदि शब्द आते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं। क्लियर है सबको? पहले परफेक्ट याद रखिए कि इस टेंस के हिंदी वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, आदि शब्द आएंगे। सबसे अच्छा तरीका है, आप ये याद रखिए कि इसमें क्या रहेगा। इसमें सबसे अच्छा तरीका ये याद रखिए कि काम कंप्लीट, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिर आगे चले हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें जो हम या ई लिखे थे, या है, या फिर ई है, या फिर ए है, ऐसा लिखे थे हम ना। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आ है, ठीक है, ई है, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ये है, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह से भी रहेगा, ठीक है। आ तो नहीं दिखेगा लेकिन मात्रा के रूप में रहेगा। तो ऐसे भी है तो भी तो वही टेंस होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं हम लोग, कहाँ बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ें। चलिए इतना क्लियर हो गया कि टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, आदि शब्द आएंगे। सबसे अच्छा है कि आप याद रखें कि वर्क कंप्लीट परफेक्ट टेंस, काम कंप्लीट परफेक्ट टेंस, काम कंटिन्यूअस कंटिन्यू, हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे अच्छा तरीका यही है। चलिए हम लोग आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। कहाँ आएंगे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस पर आते हैं। किस पर आते हैं? तो अफर्मेटिव सेंटेंस को लेते हैं हम लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं। फार्मूला देखिए अफर्मेटिव का, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद या तो हैज लिखना है, क्या लिखना है? हैज लिखना है। क्या लिखना है? हैज लिखना है। क्या लिखना है भैया? तो हैज लिखना है, यच यस हैज लिखना है, या फिर हैव लिखना है, प्लस V3 लगाना है हमको। क्या लगाना है? V3 लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस अदर वर्ड लिख देना है, ठीक है। क्या लिख देना है? सब्जेक्ट लिखना है, हैज लिखना है, हैव लिखना है। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, याद रखिएगा। अच्छा आईएनजी याद करके रखना है तो ऐसे याद रखिए, इंडिफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म यस यस, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी। परफेक्ट जितना रहेगा सब में आपको क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड लगाना है। अब यहाँ नोट देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं? थोड़ा सा नोट देखते हैं। क्या देखते हैं भैया? थोड़ा सा नोट देखते हैं। नोट में क्या होगा? एक वचन। नोट में क्या होगा? एक वचन। क्या होगा बाबू? एक वचन। एक वचन कर्ता के साथ। किस कर्ता के साथ?
तो एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाइएगा, हैज लगाते हैं, हैज लगाते हैं। एक वचन कर्ता के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, तो हैज लगाते हैं। एक वचन करता है तो हैज लगाना है। नोट दूसरा देखिए आप इसमें, नोट दूसरा देखिए, नोट दूसरे में है बहुवचन। कौन सा वचन, तो बहुवचन। कौन सा वचन भैया, बहुवचन। बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाना है, हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया, हैव लगाते हैं। ठीक है, एक वचन रहेगा तो हैज लगाना है, बहुवचन रहेगा तो हैव लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ लिखना है। ठीक है, एक वचन तो हैज, बहुवचन तो हैव। ठीक है, क्लियर है। एक वचन तो हैज लगेगा, बहुवचन रहेगा तो हैव लगेगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सोहन, कौन, सोहन हॉकी, सोहन हॉकी खेल, खेल चुका है। सोहन हॉकी खेल चुका है। कौन खेल चुका है, तो सोहन खेल चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लिख देना है, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, कौन खेल चुका है, तो सोहन। तो सबसे पहले सोहन लिख देते हैं। अब सोहन एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, तो क्या लगा देंगे, हैज। ठीक है, आपको पता है इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो बस जानने पहचानने के लिए। खेलना का क्या होता है, प्ले। इसका हमको थर्ड चाहिए तो इसमें ईडी लगा दीजिए, क्या हो गया, प्लेड। अब क्या खेलना है, इसके बाद हॉकी खेल रहे हैं हम लोग, हॉकी खेल चुके हैं तो ये लगा देंगे हॉकी। तो सोहन हैज प्लेड हॉकी, सोहन हैज प्लेड हॉकी, ये हो गया, सोहन हैज प्लेड हॉकी। इतना हो गया, क्लियर है, इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है सबका भाई। चलिए अगला एग्जाम्पल लीजिए। तुमने, तुमने, तुमने खाना, खाना खाया है, तुमने खाना खाया है। इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुके हो, मतलब खाना खाया क्या मतलब, खा ही चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम लोग, इसको देखिए। तो सबसे पहले कौन, तुमने का हो गया यू। अब बताइए यू एक वचन बहुवचन, बहुवचन, तो आप लिखेंगे है। इसके बाद इधर से खाना का क्या होता है, ईट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। और भैया का ईटेन, फूड ईटेन, तो फूड लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या, कोई दिक्कत। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए हम आपको एकदम बेसिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एकदम स्टार्ट से, जिसको कुछ भी नहीं आता है अगर मेरा वीडियो देखेगा तो 100% को दोबारा टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, एकदम बेसिक कंसेप्ट से आपके साथ। चलिए, मैंने, मैंने ताज महल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैं, क्या लिख सकते हैं, मैं ताज महल देखो, क्या देख, देख चुका हूँ, देख चुका हूँ। देखिए सेंटेंस सेम है, कहने का तरीका बस अंतर है। ठीक है, मैंने ताजमहल देखा है, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, दोनों सेम सेंटेंस है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसका करते हैं ट्रांसलेट। सबसे पहले कौन देख चुका है, मैं के लिए क्या हो गया, आई, एक वचन बहुवचन, आई एक वचन की बहुवचन। हमने आपको बताया है आई हमेशा कितना होता है, हमेशा तो नहीं, बस दो जगह छोड़ करके हमेशा बहुवचन होता है। एक जब अपना इंट्रोडक्शन देंगे, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, इसी दोनों में केवल एक वचन होगा, बाकी हर जगह क्या होगा, बहुवचन। तो यहाँ बहुवचन है तो क्या लगा देंगे भैया, हैव लगा देंगे। अब इधर से देखना की इंग्लिश क्या होता है, देखना का सी होता है, इसका सेकेंड फॉर्म सा होता है, इसका थर्ड फॉर्म सीन होता है। तो हमको थर्ड फॉर्म चाहिए तो हम यहाँ सीन लगा दें, क्या लगा दें, सीन लगा दिए। क्या देखना है,
तो द ताजमहल, क्या देखना है, द ताजमहल। ठीक है, द इसलिए कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें एक होती हैं उनसे पहले द लगता है। दुनिया में जो चीज़ें एक होती हैं उनसे पहले क्या लगता है, उनसे पहले द लगता है। क्या लगता है भैया, उनसे पहले द लगता है। क्लियर है। आगे देखिए, अगला देखिए। ठीक है ना, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई आगरा, आगरा, मेरा भाई आगरा पहुंच चुका है। मेरा भाई आगरा पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका है, आगरा पहुंच चुका है। कौन पहुंच चुका है, मेरा भाई पहुंच चुका है। ठीक है, कौन पहुंच चुका है, मेरा भाई पहुंच चुका है। कौन पहुंच चुका है, मेरा भाई पहुंच चुका है। कौन पहुंच चुका है भैया, चलिए देखते हैं हम लोग। मेरा भाई आगरा पहुंच चुका होगा तो कौन पहुंच चुका है, मेरा भाई। ठीक है, मेरा भाई पहुंच चुका है। इसके लिए देखिए कौन, मेरा भाई, तो लिखेंगे माई ब्रदर। क्या लिख देंगे, माई ब्रदर। एक वचन बहुवचन, तो एक वचन, एक वचन। अब इधर से पहुंचना की इंग्लिश क्या होता है, रीच। इसमें ईडी लगा दीजिएगा, थर्ड फॉर्म। कहाँ पहुंच चुका है, आगरा, तो लिख देंगे आगरा। क्या लिख देंगे, आगरा लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया, आगरा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आगरा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आगरा लिख देंगे, आगरा। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं भैया। आगे है बच्चे, कौन, बच्चे। ठीक है, बच्चे अपना पाठ याद कर चुके हैं। बच्चे अपना पाठ याद कर चुके हैं। कौन याद कर चुका है, बच्चे। तो देखिए बच्चों के लिए, ठीक है, चिल्ड्रेन या फिर द चिल्ड्रेन, क्या लगा देंगे, द चिल्ड्रेन लगा दिए। अब बच्चे एक वचन बहुवचन, तो बच्चे यानी बहुवचन, बहुवचन है तो क्या लगाना है लगाना है। अब इधर से याद करने का क्या होता है, याद करने का लर्न, इसमें टी, तो बोलेंगे लर्न, खींच करके लर्न। ठीक है ना, लर्न हो गया। इसके बाद क्या याद करें, अपना पाठ, अपना पाठ के लिए लगा देंगे दियर। और लेसन है तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, पाठ, लेसन यानी पाठ, लेसन, लेसन यानी तो पाठ, लेसन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, लेसन, लेशन, लेशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, लेशन लिख देंगे। ठीक है, क्या हो गया, लेशन। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। और एग्जाम्पल देखिए आप बढ़िया से। ठीक है, आगे देखिए, वह, वह कार खरीद चुका है। वह कार खरीद चुका है। ठीक भैया, तो कौन कार खरीद चुका है, वह खरीद चुका है। एक वचन की बहुवचन, एक वचन यानी हैज, खरीदना की इंग्लिश परचेज। क्या होता है, परचेज, इसमें ईडी लगा देंगे तो परचेज। क्या खरीदना है, तो कार खरीदना है। क्या खरीदना है, तो कार खरीदना है। क्या खरीदना है भैया, तो कार खरीदना है। क्या खरीदना है, चलिए भैया देखिए, कार खरीदना है। देखिए खरीदना का बाई भी होता है, खरीदना का परचेज भी होता है। ठीक है, परचेज। लेकिन अगर सस्ती चीज खरीद रहे हैं तो बाई लगाया जाता है, और महंगी चीज है तो परचेज लगाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कार खरीद रहा है तो महंगा ही होगा। चलिए आगे बढ़ जाएं। आगे देखिए, सीता कार से, कार से, ठीक है, कार से मिर्जापुर
मिर्जापुर गई है। गई है का मतलब क्या है? जा चुकी है, ऐसे भी तो हो सकते हैं। सीता कार से मिर्जापुर जा चुकी है, या सीता कार से मिर्जापुर गई है। बात तो एक ही है, कहने का सेंस थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कहने का सेंस थोड़ा सा अलग है। देखिए, आइए देखते हैं हम लोग। तो कौन गया भैया? सीता। तो यहाँ लिख देंगे सीता। अब एक वचन बहुवचन, सीता एक वचन तो हैज लग गया। इधर गई है तो जाने का गो, देखो गो, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, वेंट का थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहाँ गॉन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो गॉन लगा देंगे। यहाँ क्या लगा देंगे भैया? गॉन। ठीक है, क्या लग जाएगा? तो गॉन लग जाएगा। गॉन टू, कहाँ गई है? मिर्जापुर, मिर्जापुर, मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर। कैसे गई है? तो बाई कार से गई है। आपको बताए हैं कैसे भी जाइए, कार लगेगा, बाई लगेगा। और देखिए, वह आज, वह आज, वह आज अपने भाई के साथ, भाई के साथ स्कूल गया है। ठीक है, वह आज अपने भाई के साथ स्कूल गया है। तो कौन गया है? वह गया है। एक वचन है तो क्या लगाइएगा? है। अब गया है तो गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या? गॉन। गॉन टू स्कूल, क्या लिखेंगे भैया? स्कूल। किसके साथ? साथ के लिए विथ। किसके? अपने। अपने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे? हीज। भाई है तो किसके साथ? ब्रदर। अब कब गया है? आज गया है तो टुडे लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टुडे लगा देंगे। हो जाएगा ही हैज गॉन टू स्कूल विथ हिज ब्रदर टुडे। विथ हिज ब्रदर टुडे हो जाएगा, विथ हिज ब्रदर टुडे। अच्छा, शायद आपको ये हिज वाला मैटर ना समझ में आ रहा हो, इसको आप समझ लीजिए। देखिए, आप याद रखिए, अगर ही के साथ लगाना है तो क्या लगाना है? हिज लगाना है। ही के साथ लगाना है तो क्या लगाना है? हर लगाना है। ठीक है, बी के साथ लगाना है तो आवर लगाना है। ठीक है, और यू के साथ लगाना है तो योर लगेगा। आई के साथ माई लगेगा। आई के साथ क्या लगता है? दे के साथ क्या लगता है? दे के साथ दियर लगता है। दे के साथ दियर लगता है। अगर बहुवचन हो तो बर भी दियर लगाएंगे। बहुवचन, अगर बहुवचन है तो भी दियर ही लगेगा। क्या लगेगा? दियर ही लगेगा। जैसे बच्चे, लड़के, ठीक है ना, ये सब। तो याद रखिए, ही के साथ सब्जेक्ट अगर ही है तो ही, सी है तो हर, वी है तो आवर, यू है तो योर, आई है तो माई, दे है तो दियर, बहुवचन है तो दियर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता लगाने का अपने के लिए। किसके लिए? ये सब फंडा किसके लिए बाबू? ये सारा का सारा है सब अपने लिए। किसके लिए? अपने जब आएगा उसके लिए खेल होगा। ठीक है, अपने के लिए सब है। अपना आया जैसा देखिएगा, ही रहेगा तो इज लगाइएगा, सी रहेगा तो हर लगाइएगा, वी रहे तो आवर लगाइएगा, यू रहे तो योर लगाइएगा। ठीक है, आई रहेगा तो माई लगाइएगा, दे रहेगा दियर लगाइएगा, बहुवचन रहेगा तो भी आप क्या लगाएंगे? तो भी आप दियर ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दियर ही लगाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? चलिए, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। अफर्मेटिव उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब नेगेटिव देखते हैं। क्या देखते हैं? तो नेगेटिव देखते हैं भैया। नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? तो नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। क्या देख रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। इसका फार्मूला सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैज नॉट या हैव नॉट। ठीक है, प्लस ही थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैज या हैव प्लस नॉट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, हैज है प्लस नॉट, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इजीली याद हो जाएगा एक बार, हैज एंड हैवंट, यानी सुने होंगे आप, हैज नॉट हैव नॉट। ठीक है, इसलिए ऐसा कि ताकि इजीली आपको क्या हो जाते हैं? याद हो जाते हैं, इसलिए ऐसा लिखे हैं। ठीक है,
अब इसका देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसका एग्जाम्पल, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ पैदल, कैसे पैदल बाजार नहीं गई है, पैदल बाजार नहीं गई है। ठीक है, तो देखिए कौन नहीं गया है भैया, उसकी माँ, कौन नहीं, उसकी माँ, उसके के लिए आया होगा तो आ जाएगा हीज, और मदर क्या लिखेंगे, हीज मदर। अब देखेंगे हीज मदर एक वचन बहुवचन, एक वचन, एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे, हैज। अब पहले मेहमान, याद है मेहमान, मेहमान मतलब नहीं, तो नाट लगा लीजिए, नाट हो गया, इनका काम खत्म। अब इधर से जाना का गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। कहाँ गॉन भैया, मार्केट। कहाँ गई है माँ, तो मार्केट गई है। कैसे, पैदल, पैदल है तो ऑन फुट लगा दीजिए, पैदल है तो क्या लगा देंगे, ऑन फुट लगा देंगे। क्लियर है इतना। चलिए आगे फिर बढ़ जाते हैं, आगे देखिए, वे, वे मैच, मैच नहीं खेल चुके हैं, वे मैच नहीं खेल चुके हैं। कौन नहीं खेल चुका है, तो वे मैच नहीं खेल चुके हैं। कौन नहीं खेल चुका है भैया, वे मैच नहीं खेल चुके हैं। तो वे का मतलब दे, वे का मतलब दे, एक वचन बहुवचन, बहुवचन तो है, मेहमान देखिए नहीं, तो नाट। अब इधर से खेलना की इंग्लिश प्ले, प्ले में ईडी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म प्लेड। और क्या खेलना है, मैच, तो यहाँ द मैच क्या लगा देंगे भैया, तो द मैच लगा देंगे। तो दे हैवंट प्लेड द मैच। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़े हम लोग, अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, फिर आगे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल और थोड़ा ले लेते हैं। राधा, राधा अपना काम पूरा नहीं कर चुकी है, पूरा नहीं कर चुकी है। ठीक है, राधा अपना काम पूरा नहीं कर चुकी है, क्या नहीं कर चुकी है, तो भैया पूरा नहीं कर चुकी है। कौन नहीं पूरा किया है, तो राधा पूरा नहीं की है। अब यहाँ बताइए, सब्जेक्ट हो गया राधा, राधा एक वचन बहुवचन, एक वचन, एक वचन है तो क्या लगाना है, हैज लगाना है। इसके बाद मेहमान, मेहमान की इंग्लिश नाट। ठीक है, पूरा करने की इंग्लिश क्या होता है, कंप्लीट। क्या होता है, तो ये हो जाएगा कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा भैया, कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और का कंप्लीटेड, अपना काम। तो अब एक बात बताइए, राधा लड़का की लड़की, तो ये हो गई लड़की, लड़की के लिए ही की सी, तो इसके लिए सी। जब सी आ गया तो अपने के लिए क्या आएगा, हर आएगा। अपने के लिए क्या आएगा, अपने के लिए हर आएगा। तो यहाँ लिख देंगे हर वर्क, हर वर्क। और लड़का रहता तो ही जाता, लड़का रहता तो क्या आता, लड़का रहता तो यही ही जाता। ठीक है, लड़का रहता तो यही ही जाता। बच्चे, बच्चे बाग से, बाग से फल नहीं तोड़ चुके हैं, नहीं तोड़ चुके हैं। तो कौन नहीं तोड़ चुका है भैया, बच्चे। तो बच्चों का होगा द चिल्ड्रेन या फिर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन लिखिए चाहे द चिल्ड्रेन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो हम पहले द लिख लेते हैं, इसके बाद चिल्ड्रेन लिख लेते हैं। हो गया। एक वचन बहुवचन, तो आप बोलेंगे सर बहुवचन, बहुवचन है तो क्या लगाना है, हैव लगाना है। ठीक है। इसके बाद नहीं तो नॉट लगा देना है। तोड़ना की इंग्लिश प्लग होता है, इसमें ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो गया। क्या प्लग करना है, तो फ्रूट करना है। कहाँ से करना है, बाग से यानी बगीचा से, तो फ्रॉम द गार्डन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फ्रॉम द गार्डन लगा देंगे। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप समझ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब तो सारी बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है। सॉरी भाई। आगे देखिए, अगला और लेते हैं। लड़के, लड़के। ठीक है। लड़के अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं। लड़के अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं। तो कौन नहीं याद कर चुका है, लड़के। बॉयस लिखिए, चाहे द बॉयस लिखिए, बहुवचन है ना लड़के, तो क्या लगा देंगे, है। नहीं है तो नॉट। याद करने की इंग्लिश लर्न, लर्न में टी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म। क्या नहीं याद कर चुके हैं, अपना पाठ। अब बताइए लड़के के लिए क्या लगाइएगा, तो लड़कों बहुवचन इसलिए दे लगेगा, और दे के साथ अपने के लिए क्या होता है, तो दे के साथ अपने के लिए दियर होता है। दियर लेशन, क्या लिख देंगे, दियर लेशन लिख देंगे, और ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिख देंगे भैया, तो दियर लेशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, तो दियर लेशन लिख देंगे। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए। तुमने, तुमने, तुमने लाल किला, लाल किला नहीं देखा है। तुमने लाल किला नहीं देखा है। अगर दिक्कत हो रही तो नहीं हटा दीजिए, हो जाएगा तुमने लाल किला देखा है। इसका मतलब क्या, देख चुके हैं। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले कौन, तुमने, तो यू, एक वचन बहुवचन, बहुवचन तो है। इधर से मेहमान, नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट। और सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। क्या देख चुके हैं, लाल किला। लाल का होता है रेड, और फोर्ट का मतलब होता है किला। FORT क्या होता है, FORT क्या होता है भैया, FORT। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द रेड, द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। हो गया ना। तो यू हैवंट सीन द रेड फोर्ट, माने तुमने लाल किला नहीं देखा है। तुमने क्या नहीं देखा है भैया, तो लाल किला नहीं देखा है। इतना बात समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने देखा है क्या क्या, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं पीछे। ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने देखा है, सबसे पहले, ठीक है, हम लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान के लिए हम आपको बता दिए हैं, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आदि शब्द आएंगे। इसके बाद की बात करें तो देखिए, इसमें काम कंप्लीट होना चाहिए। क्या कंप्लीट होना चाहिए, तो काम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा देखिए, इस फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक वचन रहेगा तो हैज लगाइएगा, बहुवचन रहेगा तो हैव लगाइएगा। ये देख लिया हमने। तीसरे में हमने एग्जाम्पल देखा। ठीक है। चौथे में भी हमने एग्जाम्पल वगैरह देखा ढेर सारा। यहाँ हिज के लिए क्या, अपने के लिए क्या क्या लगेगा ये बता दिए। ही के साथ ही, सी के साथ हर, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, आई के साथ माई, दे के साथ दियर, और बहुवचन रहेगा तब भी दियर। ये चर्चा कर लिए हम लोग। इसके बाद आगे बढ़े तो हम लोग नेगेटिव देखे हैं। नेगेटिव में भी कुछ नहीं करना था,
आपको एक वचन था तो हैज नॉट, बहुवचन था तो हैव नॉट, बाकी कंसेप्ट सब पीछे वाला आपको पहले बता दिए। मेहमान को पहले लिख देना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, एक वचन है तो हैज लगाना है, नहीं आया तो नॉट, इसके बाद पीछे से। ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। यानी अगर कुल मिला के देखें हम लोग, तो हम लोग जो है आज जो है अपना जो है क्या देख लिए, अफर्मेटिव देख लिए और नेगेटिव देख लिए। क्या क्या देख लिए भैया, अफर्मेटिव और नेगेटिव देख लिए हैं। इतना आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।